चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखें, आप लोग अपने लेक्चर्स वगैरह केयरफुली सुनते रहें, साथ साथ लर्निंग करते रहें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों का असेसमेंट किया जाएगा। और सबसे पहली बात ये कि आप लोगों ने बार बार पूछना नहीं है कब होगा कब होगा। ऐसे असेसमेंट स्टार्ट होने वाले होंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले से डेली डायरी में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो साथ साथ तैयारी करते रहें। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है एट अ टाइम उसी दिन वीडियो को सुन के उसी दिन कमेंट करके पूछ लिया करें। डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं ना मुझे, तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ लिया करें जो भी प्रॉब्लम हो करें, ठीक है। एट अ टाइम पूछा करें, ये नहीं कि आज वीडियो डाली और 10 दिन बाद उस वीडियो से रिलेटेड सवाल आप करें, ठीक है। तो आपने अपने आप को मंथली असेसमेंट के लिए तैयार रखना है, ठीक है। और प्रीवियस रिजल्ट भी इंशाल्लाह आपको जल्द दे दिया जाएगा। तो अब मुझे सबसे पहले ये बता दें, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है अब तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, जितना भी आपने अब तक पढ़ा है चैप्टर वगैरह, उसमें कोई प्रॉब्लम है? ग्रामर में हमने वर्ड जी कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, वीडियोस वगैरह में, वीडियोस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामर में वर्ब का टॉपिक पढ़ा है, एडवर्ब का पढ़ा है, प्रीपोजिशन का पढ़ लिया है, कंजक्शन स्टार्ट कर लिया। तीनों टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? नो। और इंग्लिश में हमने पढ़ा है चैलेंजिंग लाइफ स्टोरी और कॉपरेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, नहीं है। अच्छा, एक बात और मेरी सुन लिया, आप लोगों की जो कॉपीज होती है ना उसमें आप लोग डेट वगैरह मेंशन नहीं करते हैं और हेडिंग्स अंडरलाइन नहीं करते हैं, ठीक है। प्रॉपर वर्किंग क्या करें ताकि चेकिंग में आसानी रहे। उसके अलावा साइंस में एक चैप्टर हमने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा? साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ा है? फूड चेन। गुड। उसमें का प्रॉब्लम है? नो। चले अब मैं आपसे सवाल करूँ। सबसे पहले हमने इंग्लिश में पूछा मिस स्कैवेंजर्स थोड़ा सा समझा दें। स्कैवेंजर्स इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म खाते हैं, मुर्दार खाते हैं, ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं स्कैवेंजर्स। लेकिन देखें, एक हमने पढ़ा था डीकंपोजर और एक हमने पढ़ा है स्कैवेंजर, दोनों में डिफरेंस है। डीकंपोजर का काम क्या होता है कि वो जो मुर्दा इज्साम होते हैं ना, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको टोटली सिंपल और उसमें सिंपल सब्सटेंस में तब्दील कर देते हैं। लेकिन जो स्कैवेंजर हैं वो उनको पीसेस में तब्दील करते हैं, ठीक है। उनको गोश्त वगैरह खा के उनको सिर्फ पीसेस में तब्दील करते हैं। फिर वो पीसेस फर्दर सिंपल सब्सटेंस में कौन डिकम्पोज करता है? डिकम्पोजर, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई वगैरह, ये सब, ठीक है। ओके। दो तरह के होते हैं स्कैवेंजर्स, एक वो होते हैं जो डेड प्लांट्स खाते हैं और एक वो होते हैं जो डेड एनिमल खाते हैं, ठीक है। जी बेटा, अब आवाज आ गई आपकी? सही है। अब मैं पूछूं? आवाज आ रही है? मैं पूछूं? यस जी मिस। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ पूछना है तो पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस लेकिन असेसमेंट, अच्छा देखें एक चीज और, जो आपका असेसमेंट होगा ना वो आपका टोटली लेक्चर से होगा। ये नहीं समझिएगा कि उसके अंदर कुछ आंसर दे दिए जाएंगे और आप इसी लीजिए। सात काम हुए में सात बेटा, कोई प्रॉब्लम है? सात आर यू लिसनिंग मी? साद और समीर जो भी है, बोलता बकरी उतार ले यार इसको, यार कैसा बंदा है। सात। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा, एक चीज और मेरी बात ध्यान से सुन लें, जो आप लोग के मंथली असेसमेंट होंगे 34-44, ठीक है। बंदे का नाम ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रही थी आप लोगों को, जो आप लोगों के मंथली असेसमेंट होंगे वो टोटली लेक्चर से होंगे, आंसर वगैरह ये सब नहीं होंगे, सही है। तो आप लोगों ने लेक्चर जो है वो प्रॉपर्ली सुनना है। साद और समीर को क्यों चढ़ नहीं है मुझे ये बता दें। सही भाई। चले आप सबसे पहले ये बताएं, हमने चैप्टर पढ़ा था चैलेंजिंग लाइफ स्टोरी, उसमें वो कहानी है अजहर की। क्या बीमारी थी अजहर को? खलील बताएंगे। खलील, अजहर को क्या बीमारी थी? चैलेंजिंग लाइफ स्टोरी चैप्टर पढ़ा था, अजहर को क्या बीमारी थी? सादिया, बेटा सादिया आप बताएं।
चैलेंजिंग लाइफ स्टोरी चैप्टर याद है? यस टीचर। उसमें हमने स्टोरी पढ़ी थी अजहर की। यस। तो ये बताएं अजहर को क्या बीमारी थी? तहरीम आप बताएं। तहरीम अजहर को क्या बीमारी थी? मिस हम बताएं। साद आप बताएं। साद मिस हम बताएं। बताइए। HIV। HIV की या एड्स की बीमारी थी? क्या बीमारी थी? एड्स की। अच्छा HIV की फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है? HIV की फुल फॉर्म क्या बताया था? लेक्चर में बताया था ना मैंने। HIV की फुल फॉर्म बुक में नहीं दी थी, मैंने बताई थी आप लोग को। तहरीम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। तहरीम आप बताएं HIV की फुल फॉर्म क्या है? अच्छा तहरीम HIV की फुल फॉर्म किसी को पता है भाई? किसी को पता है फुल फॉर्म क्या है HIV? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये फुल फॉर्म याद रखनी है। मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ कि जो आपका असिस्टेंट होगा वो टोटली लेक्चर से आएगा, कॉपी में से नहीं दूंगी कुछ भी। सही है? सुन रहे हैं आप लोग? क्या बताया मैंने HIV की? साथ बताइए मैंने क्या फुल फॉर्म बताई HIV की? साथ नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। साथ फुल फॉर्म मैंने बताई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ लेना, लिख के शो कर दूंगी फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब ये बताएं, ये एड्स की बीमारी एड्स की बीमारी HIV की वजह से होती है। ठीक है। HIV इस बीमारी में क्या करता है? कौन से सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है? इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। एक्सीलेंट। अच्छा ये बताएं अजहर का गोल क्या था? डेस्टिनेशन क्या था? सादिया आप बताओ, क्या गोल था अजहर का? मकसद क्या था? क्या करना चाहता था? टीचर आपकी आवाज कट के आ रही है। मेरी आवाज कट के आ रही है? सादिया मैं ये पूछ रही हूँ अजहर क्या करना चाहता था? क्या मकसद था उसका जिंदगी? फलीला आप बताएं। बेटा खलील बताइए। अजहर का क्या मकसद था? क्या गोल था? हफ्सा आप बताएं। फातिमा लेट मी नो। मिस हम बताएं। बताइए। मिस वो स्कूल पढ़ना चाहता था। स्कूल बनना चाहता था? स्कूल बनना पढ़ना चाहता था स्कूल में। स्कूल में पढ़ना चाहता था। एक्सीलेंट। और स्कूल में पढ़ के फिर एंड में क्या पढ़ा था हमने? क्या बनना चाहता था? लॉयर बनना चाहता था वो, और दुनिया घूमना चाहता था। ठीक है, ये पढ़ा था ना एंड में, चैप्टर के एंड में कि वो लॉयर बनना चाहता था और उसके अलावा उसने ये कहा था ना कि आई वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। अच्छा देखिए वो इतना ज्यादा हमने जब वोकैबुलरी का टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर उसके कुछ एडजेक्टिव दिए गए थे। उसमें से हमने एडजेक्टिव सेलेक्ट किया था कि अजहर जो था वो करेजियस था। तो किस तरह से वो करेजियस था? हमने उसको हिम्मत वाला बहादुर क्यों कहा? ये आहत जमील के नाम मिस से क्योंकि वो लड़ रहा था HIV जैसी बीमारी है, इसे इतनी इलाज का सामना कर रहा था। एक्सीलेंट। इतनी खतरनाक उसे डिजीज थी, उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारता था और फ्यूचर के बारे में सोचता था, कामयाब मुस्तकबिल बनाना चाहता था। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ग्रामर पे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और, पंक्चुएशन का टॉपिक पढ़ा था, ये बताएं फुल स्टॉप कब यूज करते हैं? पंक्चुएशन का टॉपिक पढ़ा था, ये बातें कौन कर रहा है मुझे ये बताएं। आप लोगों ने सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देने और एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है, टाइम शॉर्ट है। सही है? अच्छा मुझे ये बताएं, हमने पंक्चुएशन का टॉपिक पढ़ा था, पंक्चुएशन मार्क्स, उसमें हमने फुल स्टॉप के बारे में पढ़ा था। फुल स्टॉप कब यूज करते हैं? कब यूज करते हैं फुल स्टॉप?
मैं पहले बता रही हूँ असेसमेंट टोटली लेक्चर से होगा, प्रॉपर तरीके से लेक्चर लें। तहरीम आप बताएं। तहरीम बच्चों की सही से आवाज नहीं आ रही, कट रही है। सिग्नल इशू हो रहा है। खलील आप बताइए। खलील सादिया आप बताइए। आवाज आ रही है मेरी, कट रही है? सादिया चले ठीक है, अब ग्रामर की तरफ आ जाते हैं। ग्रामर में टॉपिक पढ़ा था पूरी क्लास खत्म हो गई, वो दोनों अभी तक सेटिंग करने में। चले ग्रामर की तरफ आ जाते हैं। ग्रामर में सबसे पहले पढ़ा था वर्ब का टॉपिक, एडवर्ब का और प्रीपोजिशन का। ओवरऑल आपसे पूछ रही हूं मैं, मुझे बताएं वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? ज़ैनब वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? तो कैसे लिए शक्ल देखे फातिमा आप बताइए। फातिमा खलील आप बताओ। खलील वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? खलील किससे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो बताओ। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 7। टीचर हम बताएं। बताइए। 4 फॉर्म्स। 4 फॉर्म्स होती है वर्ब की। वेरी नाइस सादिया। समीर बताएंगे। समीर आर यू लिस्निंग? समीर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके मोटे होते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। समीर और साथ बोल रहे हैं लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही है। समीर बताइए फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं? समीर किससे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? समीर आपको आवाज आ रही है मेरी? फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं? तहरीम आप बताओ। मिस फोर्थ फॉर्म जी फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक्सीलेंट। और उसके अलावा आईएनजी फॉर्म। सही। उमैमा सुन रही है? अरीबा बताएंगे। अरीबा ये बताएं ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? अरीबा ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिस आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपने म्यूट करा। मैंने म्यूट करा, बाकी सबको तो मेरी आवाज मिस आ रही हमारे वहां तो म्यूट वगैरह। इतनी अब क्लास का जब टाइम खत्म हो रहा है जब आप दोनों होश में आए। चलो ये बताओ साथ पूरी क्लास में वैसे रहते। कोई बात नहीं, लड़े कोई बात नहीं। समीर आप बताइए ऐसे वर्ड जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। एक्सीलेंट। खलील जी ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के बारे में बताते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैं ये कह रही हूँ ऐसे अल्फाज जो वर्ब के काम के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? खलील बताइए। मोहम्मद एडवर्ब। एक्सीलेंट। अरीबा आप सुन रही हैं? अरीबा की तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। खलील अब आप शराफत के साथ जवाब दे दें मुझे। ऐसे एडवर्ब जो ये बता रहे हो कि कहाँ हो रहा है, क्या कहलाते हैं वो? कहाँ हो रहा है? हाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक्सीलेंट। सात प्रीपोजिशन किसे कहते हैं?
साथ। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? सादिया, सादिया सब बताए खलील बताइए, बताइए खलील। ऐसे वर्ड ऐसे अल्फाज जो दूसरे की पोजीशन बताते हैं। पोजीशन बताते हैं। एक्सेलेंट। चलिए आप थोड़ा सा साइंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम रह गया, साइंस की तरफ आ जाते हैं। ये बताएं, साइंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही हो? दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक पढ़ा है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स पढ़ा है। दोनों टॉपिक समझ में आए सबके? समझ में आए दोनों टॉपिक? प्रॉपर तरीके से समझना है, मैं बता रही हूँ। हम लोग को लेक्चर में से आएगा आप लोगों का असेसमेंट। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं, ऐसी चैन जो फीडिंग रिलेशनशिप को शो करे ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ये मुर्गा किसकी तरफ बोले जा रहा है मुस्तकिल? ये 7 आवाज निकाल लोगे मुर्गे की, है ना? 7 स्कूल के अंदर से आ रही है। किसकी तरफ से आ रही है? अच्छा चले आ रहे हैं, फैला तो है नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बैठी हूँ। देखिए मिस सैरिश बैठी है मेरे साथ, तो मुर्गा तो कहीं भी नहीं है। नहीं आ रही है मुर्गे की आवाज, आप लोगों की तरफ से आ रही है। ये 7 आवाज निकाल रहे हैं मुर्गे की, मुझे पता है, देखो मुंह छुपा लिया इन्होंने, है ना? 7 आप निकाल रहे हो ना? अच्छा चले बताएं, ऐसी चैन जो फीडिंग रिलेशनशिप को शो करे ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या कहलाती है? फूड चेन। फूड चैन। एक्सीलेंट। अच्छा ये बताएं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ गोश्त खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो सिर्फ गोश्त खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कौन कह रहा है? हम बताएं। 7 बताएं। 7 वॉरियर्स नहीं, वॉर्स। ठीक है, सही बताया, एक्सीलेंट। अब बताएंगी तहरीम। तहरीम, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को किन चीजों की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बताइए बेटा। सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। वाटर और सनलाइट। एक्सीलेंट। खलील जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे लेते हैं? जैसे हम नोज के जरिए से एयर इनहेल करते हैं ना हम, इसी तरह से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, कैसे इनहेल करते हैं? क्या मौजूद होता है उनमें? फोटोसिंथेसिस बेटा प्रोसेस। क्या मौजूद होता है उनके लीव्स में? स्टोमेटा। स्टोमेटा। एक्सीलेंट। क्लोरोफिल नहीं, स्टोमेटा। क्लोरोफिल के जरिए से सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है? क्लोरोफिल का क्या काम है? उसके जरिए से सनलाइट को ट्रैप करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इनहेल करते हैं? स्टोमेटा के जरिए से। ठीक है, अरीबा मौजूद है? अरीबा मौजूद है, लेकिन अरीबा की कोई आवाज नहीं आ रही। अरीबा, अरीबा बताइए। अरीबा आपकी आवाज नहीं आ रही। कट कट के आ रही है। मिस जी कौन बोल रहा है? जय अरीबा नहीं, मिस वसानी अरीबा नहीं है, हसान ये हमारे बहन का ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। हसान, मैं यही कह रही थी स्टार्ट में हसान मौजूद थे, अब हसान लगा दूंगा। हसान, हसान ये बताइए, प्रे किसे कहते हैं? यस मिस। प्रे किसे कहते हैं? प्रे ये हंटिंग, ओ शिकार को। शिकार को। एक्सीलेंट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका शिकार किया जाए, ठीक है? खलील, ओमनिवोर्स किसे कहते हैं? ओमनी जो दोनों सब्जी और जो वैसे आपने जो सब्जी और गोश्त दोनों खाए। सब्जी और गोश्त दोनों खाए। एक्सीलेंट। 7 बताएंगे अब। 7 मुझे ये बताएं, कंज्यूमर किन्हें कहते हैं? कंज्यूमर किसे कहते हैं? 7 सही
कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कंज्यूमर कहलाता है? मीन्स जो खाना नहीं बनाते हो, जो जो ऑर्गेनिज्म। अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। एक्सीलेंट, वो क्या कहलाते हैं? और जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? Decomposer. डिकम्पोजर कहलाते हैं। डिकम्पोजर की बात तो अभी शुरू में करी थी ना। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? फूड प्रोड्यूसर। फूड प्रोड्यूसर, एक्सीलेंट। चले सही है, इसे यहीं पर ही कंप्लीट फिनिश करते हैं अपनी क्लास को, टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास का। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। किसी को कोई मसला है? ना मिस। नो। पक्की बात है? अच्छा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट करके पूछ लिया करें एट अ टाइम। सही है? अच्छा, एक चीज और, असेसमेंट के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है, प्रॉपर तरीके से लेक्चर सुनना। और सबसे अहम बात ये कि बार बार पूछना नहीं है, जैसे असेसमेंट स्टार्ट होने वाले होंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़। बोलो भी आएंगे अभी। अल्लाह आपकी हाफिज़। दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। साइंस के बाद कौन सी क्लास है आप लोगों की? इस्लामियत की? नो नो। इस्लामियत की तो नहीं है। एसएसटी। ये साथ और साथ में बोल लेना इस्लामियत की। कौन सी क्लास है? शेड्यूल नहीं देखा आप लोगों ने? इस्लामियत की है। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है? न्यूरी में क्लास नहीं हो रही। अभी होगी। म्यूट क्या हुआ? म्यूट तो करे। सॉरी। यस मिस। आपकी क्लास अभी हो रही है। ठीक है? तो दूसरों से बातें करें। बेटा आप लोगों की एसएसटी की क्लास है। ठीक है? क्या क्या कर रहे हो? क्लास ले रहा हूँ फिलहाल तो। सर इत्मीनान आ रहे हैं यार। कर तो दिखाओ। क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई तमीर कैसे हो? आधी बुंदी आ रही है। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। खेलेंगे? अली क्या कर रहे हो? देखा नहीं है बेटा। बातें कर ले। अरे म्यूट तो खोल ले। म्यूट। सर म्यूट खोले। आवाज नहीं आएगी। अभी आवाज आ रही है? यस। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। चैप्टर रीड किया था आप लोगों ने? नो। कौन सा चैप्टर रीड किया बताओ जरा।
Natural resources of South Asia. नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ नेचुरल रिसोर्सेज एशिया। ऑफ साउथ एशिया। तो बताओ कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं साउथ एशिया में? आयरन, नेचुरल रिसोर्सेज पूछ रहा हूँ, बताओ। साद और समीर और आहद बताओ। सर आवाज कट कट के आ रही है। बोलो आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? सर क्या नेचुरल रिसोर्सेज से कहते हैं? कौन कौन से होते हैं? बात बताओ ना। तुम क्या पूछ रहे हैं? राइस, राइस, व्हीट, आयरन और गैस, और बेटा फॉरेस्ट नहीं होते। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज सर कुदरती आपकी जो आवाज हमारे बहुत पास कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। आवाज नहीं आ रही। कुदरती जो ज़राए हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें हमने चैप्टर में पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, वो आपने पढ़े बेटा। जैसे फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट पढ़ा? बताओ फॉरेस्ट पढ़ा? फॉरेस्ट सर आवाज ही नहीं आ रही। सर पढ़ा नहीं। डिस्टॉर्शन हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा हैंड फ्री यूज करो ना, हैंड फ्री। सर लाइन फ्री। हैंड फ्री यूज करोगे तो ठीक आवाज आएगी। आसान। बोल जी लेके बोल। आए तुम लोग जब तक हैंड फ्री लाओगे टाइम पूरा कर दो। 45 तो होगा भाई। सर मजाक कर रहे हैं, 39 तो बस 1 मिनट रह गया कर रहा है। 45 तो होगा, 45 तो होगा। चिल करो तुम आराम से। ले आओ। Where are you gone? अपने में थोड़ी देर के लिए। जी स्टूडेंट्स, बेटा उमैमा, सादिया, फातिमा, जैनब, हुरिया, आप लोग को आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो बताएं नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से साउथ एशिया में? फॉरेस्ट। बोलो बेटा, आवाज आ रही है तो सादिया, फातिमा, जैनब, तहरीन, कौन कौन से? हुरिया बताओ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट। सही है। और सब माउंटेनियस फॉरेस्ट। और रिवरलाइन फॉरेस्ट। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही हुरिया। ये तो महाराजा ने कुछ पहना। हमारी आवाज ऐसे
अच्छा, फॉरेस्ट के अलावा और भी तो है बेटा, वाटर रिसोर्सेज हो गया। वाटर रिसोर्सेज में क्या क्या हमारे पास? बोले वाटर रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज है हमारे पास जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं? सर आप थोड़ा तेज हो रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज भी तो है हमारे पास। वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे पास? फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, हमें फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है? पूछो तो उससे। बेटा साद और समीर, आवाज नहीं आ रही? सर बहुत कट कट के आ रही है। ये बात तुम्हें सही से क्लियर समझ में आ रही है? अगर सवाल पूछ लो तो फिर समझ नहीं आ रही बात। सर बताओ वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से? फातिमा, जैनब, अरीबा। रिवर, माउंटेन। बेटा वाटर पूछ रहा हूँ, वाटर के रिसोर्सेज, वाटर के पानी जो पीते हैं उसके कौन कौन से रिसोर्सेज है? यूरिया। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? फ्रेश वाटर जो मीठा पानी का किन किन जगहों से मिलता है? बोलो कहाँ कहाँ से मिलता है? माउंटेन से पानी कैसे मिलता है बेटा? पहाड़ से पानी क्यों मिलता है? रिवर से मिलता है, दरिया से, पॉन्ड से मिलता है, तालाब वगैरह से, ठीक है, कैनाल से मिलता है। इसके अलावा वेल से, कुएं से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है। अच्छा, इसके अलावा बताओ हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज है? पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं? कौन कौन सी? पल्सिस हो गई, और माइज हो गया, और ठीक है, और ठीक है, ओके, शुगर केन हो गया, ओके गुड, सीड्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बता दो कि हमारे पास जो है मिनरल्स में कौन कौन से हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज है? मिनरल्स में से कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? हमें मिनरल्स में से कौन कौन से मिल जाते हैं साउथ एशिया के अंदर? जैसे आयरन हो गया, हीट हो गया। और गैस। और who's laughing? बेटा ना फातिमा बोल रही, ना ज़ैनब बोल रही, ना सादी जवाब दे रही, ना उमैमा, अरीबा, तेरीन। सर जी ये रिवा ना सान है। अच्छा ये रिवा हमारी बहन है। अच्छा अच्छा। तो अगर हम उनका वाली करें ना तो बेटा तुम जवाब तो दो ना। सर आयरन, लाइमस्टोन। तेरा बात बता। हाँ वैसे सारी आ रही है, अभी बिल्कुल प्रॉपर्ली आवाज सुनी, जवाब भी दे दिया, और अब कह रहे हो कि आवाज नहीं आ रही। बताओ आयरन हो गया, कोबर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से? सॉल्ट, ऑयल। चलो ठीक है, अब आपकी जो है मैथ्स की क्लास होगी, फिर जो हम जब नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर हमारा क्या होगा, मजीद रिलैक्सेशन होगा, ठीक है? अब हम मैथ्स की क्लास ले हेलो अकबर।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है। किसका फोन वगैरह है? हमारी क्लास है। अच्छा बच्चों, आवाज आ रही है ना? Yes. आ रही है ना? तो मसला परेशानी तो नहीं है ना? मैं आदत से नजर आ रहा हूँ ना पहले से। I hope so. This was commanding English में अच्छा लग रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट हुआ था। सब लोगों ने अपने बैग्स भिजवा दिए? क्योंकि मैं आज आया हूँ स्कूल में, अभी तो मैं चेक कर रहा था। सब लोगों ने अपने बैग्स भिजवा दिए स्कूल? Yes. आवाज ही कट कट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा बैग आप लोगों ने भिजवा दिए स्कूल में, ये पूछ रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है। अच्छा मैं एक ना छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को चैप्टर का, तो एक मिनट जरा सब्र करें सब लोग, एक मिनट जरा सब्र करें। बेटा सब लोगों को नजर आ रहा है? सब लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है? Yes. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो चैप्टर नंबर, हाँ मजा नहीं आया, एक मिनट स्टूडेंट्स सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज कट रही है। बेटा अगर आवाज कट रही है, बेटा एक मिनट सुन ले, अगर आवाज कट रही है ना, तो आवाज कटने का मतलब है कि माइट भी आपका जो नेट कनेक्शन है ना वो सही नहीं है, ठीक है? तो आप अपना जरा नेट कनेक्शन सही करें, ठीक है? जब तक एक मिनट जरा वेट करें। छोड़ दे मेरी आवाज। Sir, बोल। ओके सो स्टूडेंट्स, अब आवाज जरा बंद करें अपनी, और अपने आप को सब लोग म्यूट कर लो। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। कर लिया सबने? ओके ना स्टूडेंट्स, अब जो ना मुझे स्क्रीन नजर आ रही है, अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है? आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन मौजूद है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है? और हैंड रेज करके अनम्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है? अनम्यूट करके सवाल पूछ के आप अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा अगर कुछ समझ में आया तो। बेटा सबसे पहले तो देख लीजिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के अंदर हमारे पास जरूरी चीज क्या है, ठीक है? एक मिनट, सुभान आप एंटर हो चुके हैं? ओके
सबसे पहले तो बेटा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 3। कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सरसाइज नंबर 3 है, सॉरी, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर हम लोगों को क्या करना था? इसके अंदर हम लोगों के थे डिविजिबिलिटी चेक। क्या थे हमारे? चेक। इसमें हम लोगों को देखना था कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। एक ही क्वेश्चन था हम लोगों का, और एक की सूरत में था, ये था हमारे पास फिल द ब्लैंक्स की सूरत, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या थी? बुक वर्ड। जी बेटा कुछ बोल रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा सबको नहीं आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही? सर हमें भी नहीं आ रही। और किसे नहीं आ रही बेटा? सर आ रही है। सर आ रही है आवाज तो। अच्छा बेटा, ना अब आई सर आवाज? आवाज नहीं आ रही। यस सर। बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही, तो जिसको आवाज नहीं आ रही वो कॉल वो करें दोबारा। कॉल करें दोबारा। दोबारा करो सर। ऑडियो कॉल। दोबारा जूम पर ऑडियो कॉल का ऑप्शन होता है, दोबारा कॉल बैक करना जिनको आवाज नहीं आ रही, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स? ऐप का यस। अब आई आवाज? सर थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। पूरी आ रही है। बेटा अब जिनको नहीं आ रही ना वो अब जिनको नहीं आ रही ना, बेटा अब जिनको आवाज नहीं आ रही वो बच्चे अपना नेट कनेक्शन देख लें, उनको माइंड में नेट कनेक्शन उनका सही ना हो। खैर बेटा, अब हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है एक्सरसाइज 3A को थोड़ा सा समझ लिया था। अब 3A के बाद हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3B पर। तो 3B में हमारे पास क्या था? वो क्या किसी को जरा मुझे बताओ 3B में क्या था? जल्दी से बेटा एक्सरसाइज 3B का मुझे बताओ। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। अब आ रही है क्या? नहीं आ रही ना सर, किसी भी नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है। आ रही है सर आवाज। सर आ रही है। अच्छा बेटा, अच्छा 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 अच्छा। किसी को कोई सवाल है बेटा? नो सर। नो क्वेश्चन? नो। ओके। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 3C कोई क्वेश्चन, कोई मसला? नो नो किसी को कोई मसला नहीं है? नो सर। ओके। 3D any issues? Anyone? बेटा मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, anyone has any question?
Does anyone have any questions? No? Okay. इसमें तो होगा मसला। I hope so. Exercise number 3E and ये हमारे पास है word problem। ये मसला बेटा? नो बेटा किसी को मसला नहीं है? नो गुड। सर जी बेटा। हमने आपसे पूछा था वो क्वेश्चन जिसमें वैल्यू चेंज हुई थी, हाँ वो बेटा। करना है वही। बेटा वो आप कोई सा भी कर लीजिए, मैं चेक कर लूंगा दोनों में से, बस वो वैल्यू चेंज हो गई। असल में हुआ क्या, असल में हुआ ये कि मैं जब वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाते हुए मैंने वैल्यू गलत लिख दी, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सही है, तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी वैल्यू रख दें, वैल्यू चेंज होने से सवाल बदल नहीं जाता, ठीक है, समझ आ रहा है ना मरिया? ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, कॉपी वर्किंग में भी किसी को मसला नहीं है, सबकी कंप्लीट हो गई? कंप्लीटेड? यस अच्छा, कॉपीज भिजवा दी? अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि टेस्ट में कोई मसला हुआ किसी को? सर टेस्ट सही है, फुल मार्क्स आ रहे हैं? जो फर्स्ट टेस्ट नंबर फर्स्ट था वो समझ में नहीं आ रहा। क्लास टेस्ट नंबर फर्स्ट था, उसमें क्या था? 924 वो वाला? यस सर। ये वाला? बेटा इसमें तो बहुत यस ये तो बहुत इजी था, आपको सिर्फ और टेस्ट सिर्फ नंबर 15 आ रहा था। देखो इसके मैं आखिरी में बता टेस्ट नंबर 15 आ रहा था। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। आपको ये बताना था कि 924 इसमें आपको जो है ना ये देखना था, सबसे पहले 1, जिसने अभी किसी ने कुछ बोला है दोबारा बोलना जरा। सर जी बेटा। 15 आ रहा था, जिसमें टेस्ट 15 आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 के आखिर में। जी जी एक वो मिनट। समझ में नहीं आ रहा सर, सब प्रॉब्लम हो रही ओके सो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को पता है क्या करना था, इसमें आपको ये चेक करना था कि जो आपका 9 इसमें आपको ये देखना था, जो आपका 924 है, ये किसके 1 के टेबल में आता है या नहीं आता, ये आपको देखना है, इस 1 के टेबल में आता है या इस 1 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो 1 के टेबल में तो सब नंबर्स आते हैं, तो 924 1 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में क्या होती है ट्रिक, आखिर का नंबर क्या होना चाहिए बेटा, ये जो आखिरी नंबर है हमारे पास ये वाला, ये आखिरी नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। 4 इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में भी आता है। 3 के टेबल की क्या ट्रिक होती है बेटा? 3 के टेबल की ट्रिक होती है 9 + 2 + 4, अलग अलग कर लेंगे इनको सबको, और इन सबको प्लस करके देखेंगे बेटा आंसर क्या आ रहा है। सॉरी 15 आंसर आ रहा है। सॉरी बेटू फॉर द डिस्टॉर्शन है, हमारा प्लस करके यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है बेटा? 15 आंसर आ रहा है, और 15 3 के टेबल में आता है, आता है 15 3 के टेबल में? यस यस आता है, तो इसका मतलब है कि 3 के टेबल में भी ये नंबर आता है, ठीक है। अब 4 से चेक करेंगे बेटा, क्या 4 के टेबल में आता है नंबर?
हैं? कैसे चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी चेक तो बताएं मुझे जरा पहले। यस 15 ज्यादा था। ये तो मैं इरेज कर रहा हूँ बस। अच्छा ये हो गया हमारा इरेज। अच्छा 3 के टेबल में आता है। 4 से कैसे चेक करेंगे बेटा? 4 से ऐसे चेक करेंगे कि आखिर के जो 2 नंबर हैं ये 4 के टेबल में अगर आते हैं तो इसका मतलब है पूरा नंबर 4 के टेबल में आता है। तो 4 से भी चेक कर लेते हैं बेटा, इधर देखिए जरा। तो आप मुझे बताइए 24 4 के टेबल में आता है? 4 के टेबल में 24 जी सर आता आता है। है। जाहिर सी बात है बेटा आता है। यस सर। जी सर। तो इसका मतलब है कि 4 के टेबल में एक कंप्लीट नंबर भी आता है। ठीक है आता है। स्टूडेंट? ओके अब हम चेक करेंगे 5 से बेटा। 5 की बेटा एक ही ट्रिक होती है। 5 की ट्रिक ये होती है कि एंड में 0 या 5 आना चाहिए। तो इसके एंड में 0 या 5 आ रहा है? नो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि 5 का फैक्टर नहीं है। नहीं है। ठीक है? नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पे कुछ मार्क्स आपको दिख रहे हैं? Sorry students, I guess screen जो थोड़ी सी ओके ठीक है। फीलिंग बेटर? सही अब सेट है? ओके यस। ओह स्टूडेंट्स एक मिनट जरा समझ जाए। बेटा सबको नजर आ रही है स्क्रीन? यस यस सबको नजर आ रही है? बेटा आप लोग अपने हाथ स्क्रीन पर तो नहीं लगा रहे हैं? ओके अच्छा बेटा हम लोग 5 के टेबल से चेक कर रहे थे। 0 और 5 एंड में नहीं आता तो इसका मतलब है नंबर 5 के टेबल में नहीं आता। 6 से क्या चेक करेंगे बेटा? अगर 2 यस है और 3 पर भी यस है तो 6 तो कंफर्म होगा। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अगर 2 भी चेक है और 3 भी चेक है तो इसका मतलब है कि 6 के टेबल में भी ये नंबर आता है। ठीक है? और अगर एक नंबर होता दूसरा नहीं होता तो फिर ये नंबर 6 के टेबल में नहीं आता। 2 और 3 दोनों में आता है तो इसका मतलब है ये नंबर 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है? 7 से चेक करेंगे बेटा। 7 की क्या ट्रिक होती है आपको पता है? 7 की ट्रिक पता है सबको? 7 से ही पता है? जी तो बताएं बेटा जल्दी से बताएं। सर आवाज कट कट के आ रही है। एक मिनट बेटा सर सब अभी लोग आवाज आ रही है 10 से ठीक आ रही है। एक मिनट ठीक है सर। एक मिनट अच्छा बेटा यस अभी भी आ रही है। क्या आ रही है? अभी आ रही सर। हाँ बेटा मुझे भी आई थी वैसे आवाज ना। अच्छा खैर हम लोग अब जरा इसको देखते हैं। ठीक है ओके
तो स्टूडेंट्स फिलहाल आप लोग ये बताएं मुझे कि आप लोगों को 7 की ट्रिक पता है कि 7 की ट्रिक होती क्या है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 की ट्रिक एक्चुअली हमारे पास होती क्या है। बेटा 7 की ट्रिक ये होती है कि जो लास्ट का नंबर है ना, अब ये 9 2 4 है ना, 4 को डबल करके लिख देंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 को क्या कर देंगे, डबल करके लिख देंगे और माइनस कर देंगे। 4 का डबल क्या होता है बेटा, 4 का डबल हमारे पास होता है 8। आखिर का नंबर हमने डबल करके माइनस कर दिया, तो अब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका। बेटा इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर हमारे पास होगा क्या, 84। ठीक है, तो बेटा 84 क्या 7 के टेबल के अंदर आता है? 84 आता है 7 के टेबल में? है बेटा, क्या 84 7 के टेबल में आता है? क्या 84 आता है 7 के टेबल में? यस। नहीं पता किसी को? वैसे आता है बेटा, 12 पे आता है खैर, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो एक और दफा हम लोग कर सकते हैं। 8 माइनस 4 का डबल क्या होता है? 4 का डबल होता है हमारे पास 8। माइनस करें, आंसर क्या आ रहा है 0। 0 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कंप्लीट नंबर भी 7 के टेबल में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? सर सर सबको आ रहा है समझ? Yes. ये नंबर 7 के टेबल में आता है। 8 के टेबल के लिए तो बेटा एक इवन ऑड का पैटर्न होता है, वो मैंने आपको सिखाया नहीं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे 8 के लिए। तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि बेटा इसका ना एक छोटी सी ट्रिक है वैसे 8 की ना। 8 को आपको चेक करना पड़ता है क्या ये नंबर 3 बार 3 टाइम्स 2 के टेबल में आ रहा है। अब जरा देखिए, इसको देखिए, ये नंबर क्या हमारे पास ऑड। अगला नंबर क्या बनेगा जब इसके पास से 1 जाएगा, यहाँ पे इवन। ठीक है, और फिर एक और दफा ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाला नंबर इवन। ये चीज नहीं आएगी ना समझ, मुश्किल है थोड़ी सी पैटर्न वाली ना, इसलिए मैंने जो ना आप लोगों को बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स वाले ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी ना, वो उस ट्रिक से आप लोग चलें। अब इस नंबर को हमें चेक करना है, 8 से डिवाइड करके इसको डायरेक्टली चेक करना पड़ेगा। अब इत्तेफाक से है 3 डिजिट, अगर 5 डिजिट हो तो तब भी हम 3 डिजिट ही लेते हैं। ठीक है, अब इन 3 डिजिट्स को हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये 3 डिजिट्स 5 के टेबल में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये 3 डिजिट्स 8 के टेबल में आते हैं या नहीं आते। सॉरी मैंने 5 तो 9 के टेबल्स को मैं चेक करता हूँ। तो बेटा 2 के टेबल में 8 से चेक करना है ना, तो 9 2 4 डिवाइडेड बाय 8 इसको करके देख लो। कैसे करूं, 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, रिमाइंडर बचा 1। 8 के टेबल में 1 पे आता है 8, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचा I guess 4। 44 8 के टेबल में नहीं आता। 8 5 40 तो हो जाएगा, लेकिन अभी की रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारे पास 4। इसका मतलब है कि ये नंबर 8 के टेबल में नहीं आता। ये नंबर हमारे पास कंप्लीट 8 के टेबल में नहीं आता, तो 8 इधर नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 8 क्या है, नहीं है। ठीक है, दोबारा बताना पड़ेगा ये नहीं। वेरी गुड। 9 को चेक करेंगे बेटा, 9 की ट्रिक क्या होती है याद है सबको? 9 की ट्रिक में हम क्या करते हैं, सबको इंडिविजुअली प्लस करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने प्लस किया है, प्लस करके आंसर क्या आ रहा है, 9 + 2 11, 11 + 4 15। 15 9 के टेबल में आता है। 15 9 के टेबल में, 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, बिल्कुल No. नहीं आता सर। तो यहाँ पर भी नो आ जाएगा। सर
tan किससे चेक करेंगे बेटा? tan की टेबल में आता है। बेटा tan की ट्रिक बहुत आसान होती है, एंड में 0 आना चाहिए बस। एंड में क्या आना चाहिए? 0. तो यहाँ पे 0 आ रहे हैं एंड में, No. तो इसके टेबल में भी नहीं आता। ठीक है, 11 से चेक करेंगे बेटा। 11 से कैसे चेक करेंगे? 11 की ट्रिक पता है सबको? बेटा 11 की ट्रिक पता है? कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ। 9 2 4 ये लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है बेटा? ऑल्टरनेट नंबर्स लिखना है। और ऑल्टरनेट में क्या आ जाएगा? एक हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है, फिर एक छोड़कर एक 9 और ये क्या होगा हमारे पास 4। ये जो हमारे पास 9 और 4 है ना बेटा, इन 9 और 4 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम लोग? 9 और 4 को प्लस कर देंगे। 9 + 4 कितना हो गया बेटा? 9 + 4 14. 13। 30. अच्छा, और बेटा रिमेनिंग क्या है? हमारे पास यहाँ रिमेनिंग क्या है? 2। रिमेनिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे? 2। तो जो बचा हुआ होता है ना, जो बचे हुए नंबर्स होते हैं उनको भी प्लस करते हैं। अब यहाँ पे तो है ही नहीं, अगर एक और चौथा नंबर यहाँ होता तो बचे हुए नंबर हम क्या कर लेते? ऐड कर लेते। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास है ही खाली 2, क्या लिखेंगे यहाँ पे? खाली, यहाँ पर हम लिखेंगे खाली 2। ठीक है, तो 13, ये तो हमारे पास 13 हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया। ये वाला 2 माइनस का मीन आ रहा है, ये ऐसा कैसे आ गया? 13 - 2 होता है 11। क्या 11 के टेबल में आता है? 11 के टेबल में आता है? Yes. वेरी गुड, 11 आता है तो इसका मतलब है नंबर 11 के टेबल में भी है। अच्छा बेटा 12 को देखें। 12 बेटा कैसे बनता है? 12 होता है 2 × 3 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3 क्या होता है बेटा? 12। और मैं इसको बोल सकता हूँ 4 × 3 12 क्या होता है बेटा? 12 होता है हमारे पास 4 × 3। और देखें जरा 4 और 3 दोनों पे हमारे पास चेक्स आ रहे हैं। 4 और 3 दोनों पे हमारे पास जो चेक्स है, तो इसका मतलब है कि नंबर 12 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 12 खुद कैसे बनता है? 12 खुद बनता है 4 × 3 से। हमने 3 और 4 दोनों चेक कर लिए थे। 3 और 4 दोनों जब ओके हैं, यानी कि दोनों के टेबल में आ रहा है 3 और 4 के, तो इसका मतलब है कि 12 के टेबल में भी आया। अच्छा अभी ऐसे इधर देखें जरा, 13 को जरा स्किप कर दें। 13 को स्किप कर दीजिए आप लोग, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 13 अच्छा 14 क्या होगा बेटा? 14 होता है 7 × 2। आप देखिए 7 का टेबल और 2 का टेबल, 7 और 2 दोनों के टेबल में चेक लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 14 के टेबल में भी ये नंबर आता है। 15 को देखिए बेटा, 15 कैसे बनता है? 15 बनता है 3 × 5। 3 × 5 क्या होता है? 15। यहाँ देखिए 3 का टेबल ये रहा, दोबारा से देखें जरा, 3 का टेबल हमारे पास ये रहा, 5 ये रहा। तो देखें जरा 3 के ऊपर तो चेक लगा हुआ है, 3 तो चेक है, 3 चेक है, लेकिन 5 जो है उस पे क्रॉस है। 5 पे क्या है बेटा? क्रॉस। तो इसका मतलब है कि 3 के टेबल में ये नंबर नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया क्वेश्चन? अब ऐसा बच्चा जिसके समझ में क्वेश्चन नहीं आया वो जरा मुझे बताए। साथ ही बेटा समझ में आया? Yeah. ओके, सूर्या, फातिमा, सत्तार, जैनब, बाकी के बच्चे, मोहम्मद, सलीम, Yes. Yes. सब क्या आगे समझ?
आसान था ना? Yes. मुश्किल था? इसका आंसर पता है क्या बनता है? ऐसे लिखते हैं आप लोग, मैं आपको आंसर लिखवा देता हूँ, ऐसे लिखते हैं इसका आंसर, ठीक है? इसका आंसर बनता है आपका 1 2 3 4 5 पे क्रॉस है ना, उसके बाद आप लिखेंगे 6 7 8 पे भी क्रॉस, 9 पे भी क्रॉस, 10 पे भी क्रॉस, 11 12, बस ये लिखना था, और 14 भी, 11 to 12 भी और 40, बस ये आपका आंसर था। आसान था ना? Yes, yes, sir. बस Yes, ये sir. आंसर था, कुछ करना ही नहीं था, बस ये आंसर लिखना था। Yes. ठीक है, समझ आया? Okay. और कोई सर जिसने लिखा है जिसने नहीं किया उसके मार्क्स कट जाएंगे। वैसे भी मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि इसके मार्क्स में फाइनल में रखूं या नहीं रखूं। हमने हाँ साथ बेटा, आप कुछ बोल रहे हैं, जल्दी बोलें। फ्राइडे को बेटा सैटरडे को आता है ना, फ्राइडे को आप क्यों आए? सर फ्राइडे को कॉपी जमा करवानी है। हाँ फ्राइडे हमारा फ्राइडे को समझ आए थे, आप थे ही नहीं, फिर उदय करके आ गए। बेटा सैटरडे को आया करो या फिर मंडे को आ जाए, ठीक है? सर ठीक है बेटा, टाइम खत्म हो चुका है, दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है, इनकी तो आखिरी क्लास होगी। ओके बच्चों, लास्ट लास्ट